पर्यावरण संरक्षण। मैं डॉक्टर शमा अफरोज बेग, विभाग प्रमुख सूक्ष्म जीव विज्ञान, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको भिलाई, अपने विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट करना चाहती हूँ। पर्यावरण की भूमिका, जीव तथा मानव संबंध, मानव तथा प्रकृति, उपसंहार। पर्यावरण का शब्द परिधन आवरण अर्थात हमारे चारों ओर घेरा हुआ आवरण होता है। कलकल करती नदियां, आसमान छूते पहाड़ों, समतल भूभागों, जंगलों और चारों ओर से घिरे हुए खूबसूरत पृथ्वी लोक के हम निवासी हैं। यहाँ हमारे साथ साथ विभिन्न प्राणियों का सह अस्तित्व है। एक अनुमान के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ लगभग 50 लाख से 3 करोड़ तक की प्रजातियां निवासरत हैं, जिनमें 7,50,000 की, 3,70,000 सूक्ष्म जीव, 10,05,000 पेड़ पौधे तथा 40,000 से अधिक हड्डी वाले प्राणी हैं। इनमें से कोई भी अनावश्यक नहीं। प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधा लाभदायक है तथा पर्यावरण को संतुलित रखता है। प्रमुख पर्यावरण चिंतक डॉक्टर तारक मोहन दास ने शोध कर बताया कि यदि कोई वृक्ष 50 वर्ष का भार 50 टन का है तो यह वृक्ष आने वाले 50 वर्षों तक 15,70,000 रुपए का लाभ प्रति वर्ष जीव जगत को देगा। इस एक उदाहरण से पर्यावरण में अस्तित्वरत छोटे से छोटे घटक की उपयोगिता की भूमिका स्पष्ट होती है। जीव तथा मानव संबंध। एक मोटे रूप में मानव के विकास की अवस्थाओं से उसके जीव जगत से बदलते संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं। हम प्राचीन भारत के निवासी हैं। पौराणिक साहित्य में हमारी श्रद्धा है। देवी देवताओं के आस्थक हैं। हर देवी देवता का कोई ना कोई एक वाहन है। माँ दुर्गा जी का सिंह, भगवान शिव के सवारी नंदी, गणेश जी के मूषक और इंद्र जी के ऐरावत। ऐसा लगता है पौराणिक समय में जीव और मानव संबंध सुदृढ़ और सम्मानपूर्ण था, किंतु आदिम समय के मानव का आहार ही जीव थे। मानव शिकारी था और जानवर उसके शिकार। आदिम युग से अगली अवस्था में मानव ने जानवरों को पालतू बनाया। गाय, कुत्ता, घोड़ा आदि उसके जीवन में सहायक बने। मानव ने उनसे लाभ लिया। विकास के इस आधुनिक चरण में जीव से हमारे संबंध चिंतन का विषय है। विकसित मानव जीवों के प्रति ना तो सकारात्मक है ना नकारात्मक, केवल तटस्थ दृष्टिकोण रखता है और स्वयं को मालिक समझता है। इस संबंध को नया रूप देने की आवश्यकता है। हाल फिलहाल की घटना इसका एक उदाहरण है। मानव तथा प्रकृति। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूँ, प्रकृति ने हमेशा मानव को संकेत दिए हैं। जैसे कोविड-19 एक संकेत है जो बतलाता है हमें प्रकृति की ओर पुनः लौटना है। हम वैदिक ऋषियों के समान प्रकृति का आह्वान करें, प्रकृति से विनती करें, उससे प्रेम करें। वही हमें असुरक्षित और भयग्रस्त होने से बचा सकती है, हमें आहार प्रदान कर जीवित रख सकती है। इसके लिए जरूरी है कि अब तक हम प्रकृति से लेते आए हैं, अब प्रकृति को वापस करना आवश्यक है। अपने विकास का पुनर्विचार कर अपने स्वार्थ और लोभ को लगाम देकर हमें अपने प्राकृतिक मूल्यों से पुनर्प्रतिष्ठित करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, एक समय था जब हमारी भौतिक आवश्यकताएं सीमित थी और आध्यात्मिक जिज्ञासाएं असीमित थी। तब हमारे देश में धर्म संबंधी महान खोज हुई और अब इस आधुनिक युग में हमारी भौतिक समस्याएं और आवश्यकताएं मुख्य हैं। इसलिए अभी के समय में गांधी जी के कथन को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि मानव का प्राकृतिक नियमों का पालन ही उसका जप है। हमें प्रकृति से सामंजस्य, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति का संरक्षण करते हुए संवेदनशील जीवन शैली ढूंढनी पड़ेगी, अन्यथा मानव जाति का विनाश अवश्यंभावी है। और अंत में मैं कोविड-19 और प्रकृति से अपनी स्वरचित कविता का वाचन कर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कोरोना, मानव दंभ की हार। मानव कर रहा मनमानी, कहता है प्रकृति को अभिमानी। कर्म उसके हैं और उच्छम खेल, कहता है माँ प्रकृति का फल। मौत का मुहाना, करोना नरसंहार, अपूर्ण सीमित मनुष्य की सबसे बड़ी हार। She was pregnant, she was hungry, she did a mistake, she believed humans. Humanity failed against kid. Sorry. हमें ऐसी घटनाएं ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।